नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मास्क होता है इसको लगाना वैसे ठीक है और ठीक नहीं भी है। इसको यदि ढंग से हम समझ लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये हमें तकलीफ़ भी दे सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मास्क को हम ये समझेंगे कि हमें करता क्या है। तो मास्क हमारे मात्र इस चीज़ से रक्षा करता है कि जैसे किसी ने तेज़ी से खांस दिया और खांसने से बलगम जो तुम्हारे सीधे मुंह पर या जीभ पर या होंठ पर गिरने वाला था, और वो यदि तुम मास्क पहने हो तो उससे वो तुम्हें मास्क के ऊपर गिर करके वो तुम्हें मात्र बचाएगा। लेकिन यदि उसके अंदर बैक्टीरिया उड़ रहा है तो नहीं बचाएगा। यदि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस उड़ रहा है तो वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि इतना छोटा होता है जिसको आँखों से हम देख नहीं सकते हैं। तो उसको जब इतना छोटा होने के कारण उसके लिए, और मास्क में कपड़ा कितना भी फंसा के बुना जाए, अगर जो इतना फंसा के बुन दिया जाएगा कि उससे वायरस ना निकल पाए, तो ये पक्का है कि वायरस से पानी कुछ मोटा ही होता है, फिर वो वाटर प्रूफ ही बन जाएगा। और वैसे मास्क ये अगर जो उससे सांस आसानी से आ रही है जा रही, तो ये निश्चित मान लो कि इसमें छिद्र हैं, और वो उतना बड़ा छिद्र है कि एक वायरस को 100-200 एक झुंड बना करके उस छिद्र से यदि घुसना चाहे तो बड़े आसानी से घुस सकता है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। अब जैसे कहा कि सरकार कह रही है कि मास्क लगा करके निकलो, तो ठीक है, मास्क लगा के इसलिए निकलना है कि यदि भीड़ भाड़ में तुम फंस गए, किसी ने सामने से खांस दिया और उसका थूक या तुम्हारे उसमें सीधे ना चला जाए, तो उससे मात्र बचाव हो सकता है। बाकी जो अगर जो पर्यावरण में वायरस है वो यदि उड़ रहा है तो उससे आपको मास्क बिल्कुल नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो उसमें छेद बहुत बड़ा होता है और उसमें जो वायरस होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा ये है, और कि मतलब लोगों से दूरी बना के रखो, ये सबसे अच्छा उपाय है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि किनको मास्क बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। अब इसमें कुछ नियम बता दें जिससे कि आपको फिर मतलब ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सब लोग समझ जाएंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे कि मास्क लगाए हैं तो मास्क से मतलब 1 या 2 परत का तो होता ही है। मास्क सूती कपड़े से भी बनाया जाता है, और एक N95 होता है, उसमें कहते हैं कि केमिकल वगैरह लगे होते हैं। तो उसमें मुझे समझ में नहीं आता कैसे उससे वायरस बैक्टीरिया बच जाते हैं, जो भी है। पर जो मुंह में कपड़ा लगा होता है, जब हम सांस लेते हैं, और चूँकि वो नाक और मुंह को ढक करके ही मास्क पहना जाता है, अब उसमें जो मास्क लगा है तो हमने जब सांस छोड़ी तो सांस हमारी वापस निकली, लेकिन कुछ हद तक हमारी सांस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे मास्क के अंदर भी रह जाती है, जिससे क्या होता है कि जब हम पुनः सांस लेते तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा हमारे यहाँ पहुँच जाती। इससे आपने देखा होगा कि बहुत से डॉक्टर तक इस चीज़ को कहते हैं कि जब ऑपरेशन वगैरह में वे जब लगाते हैं मास्क को, तो उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि जब ज़्यादा देर लगाए रहते हैं तो उनको खुद सांस फूलने जैसी समस्या हो जाती है। इसका कारण क्या है कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, कुछ हवा पर्यावरण से उसने ले ली। तो वो जो हवा पर्यावरण से उसने ले ली है सांस के माध्यम से व्यक्ति ने, तो उसमें कुछ हद तक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चले जा रही है, फिर निकाल रहा है, फिर उसमें स्टोर हो रही, फिर वो अंदर जा रही, तो कुल मिला के ऑक्सीजन के फ्लो को रोकता है।
ये पक्का हो गया। और ऑक्सीजन के फ्लो को यदि रोकेगा तो अब हम समझें कि इस ऑक्सीजन के मतलब जो हमारे अंदर प्रवाह हो रहा है उसको यदि उसने बाधित कर दिया तो उसमें क्या है, कौन कौन लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे रनर है, रनर कभी भी मास्क लगा कर के ना दौड़े, अन्यथा उसके शरीर में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे हार्ट का एक नियम होता है कि इसको जितनी ऑक्सीजन जितनी देते रहेंगे उतना ही अच्छा ये वर्क करेगा। इसीलिए जिस समय हार्ट को बदला जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि हार्ट को निकाल करके तुरंत उसमें ऑक्सीजन कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो हार्ट बाहर निकलने पर भी एक्टिव रहता है। इसके बाद तुरंत उसको जोड़ दिया जाता है श्वासों से, तो फिर उससे ऑक्सीजन जब उससे मिलती तो हार्ट लगातार काम करता रहता है। अगर जो निकालने के 3 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हार्ट रुक जाएगा, वहीं पर रुक गया हार्ट तो फिर उसमें वो फिर डैमेज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हार्ट को ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा हवन यज्ञ की बात हर जगह कही है। क्या है, नामकरण है, हवन करा लो। राजा लोग हैं 100 यज्ञ करेंगे और फिर उसको उनको इंद्र के पद की प्राप्ति होगी। जो भी राक्षसों ने भी यदि कोई उन्नति पाई है तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ क्यों कहते? क्योंकि यज्ञ एक ऐसा माध्यम होता है जिससे सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलती है। और ये ऑक्सीजन की एक ये विशेषता है, पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बड़े से बड़ा हाथी, ये सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब इनके लिए ऑक्सीजन बनाई जाती तो प्रत्येक जीव से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता। तो इससे क्या है, हमें ऑक्सीजन की जो है वो पूर्ति सर्वाधिक करनी चाहिए, प्रकृति में भी होनी चाहिए और यहाँ हमारे शरीर में। तो जो रनर है तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अगर जो मास्क लगा के दौड़ेगा तो जो 2 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता है वो 1.5 किलोमीटर में थक जाएगा। और जिसको सांस की तकलीफ़ है वो भी मास्क को आवश्यकता पर ही लगाएं। लेकिन यदि आ गए कमरे पर तो आप कमरे पर बिल्कुल मास्क ना लगाएं, अन्यथा आपको ये और समस्या बढ़ाएगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वैसे ही ऑक्सीजन कम जा पा रही है। क्योंकि सांस की बीमारी का मतलब है हमारी श्वास वाहिकाएँ, जो वायु वाहिकाएँ होती हैं तो वो सूज करके अंदर की तरफ छोटी हो जाती है, जिससे कि हमारी जो वायु है वो नहीं जा पाती है। और ऊपर से तुमने मास्क पहन लिया, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो मतलब ये मरने का डबल काम हो गया। तो जो सांस की बीमारी के लोग हैं उनको चाहिए है कि ये मास्क आवश्यकता पर ही लगाएं, और जब मास्क लगाएं तो बहुत धीरे धीरे चलें और इस प्रकार से ये करें। और अगर जो ये लोग रनर हैं और ये श्वास की बीमारी वाले यदि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें तकलीफ़ पड़ेगी। अब सामान्य व्यक्ति के लिए भी मैं बता दूं, सामान्य व्यक्ति को भी चाहिए, मैंने खुद अनुभव किया है मास्क लगा के सब देख करके, कि हमें खुद हमारी श्वास अंदर जाती है ऐसा अनुभव होता है। ये पक्का है, ऐसा अनुभव होता है। तो इसमें क्या है कि ये हमारे ऑक्सीजन के प्रवाह को अंदर जो हमारे जा रहा है उसको थोड़ा बाधित करता है, और इसको बाधित करने के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी समस्याएं बन सकती हैं। हमारे शरीर को निरोगी रखने का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ साधन है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें बहुत ज़रूरी जाना है। तो ये मास्क एक प्रकार से ऑक्सीजन को भी अवरोध करता है। तो ये रहा। अब एक काम और करें कि एक मास्क ऐसा बनाएं जो कि साइड से थोड़ा खुला हो, जिससे क्या है कि कुछ हवा, मतलब जब कपड़े से आएगी तो हवा तो आएगी लेकिन थोड़ी रुक के आएगी, जब साइड से आएगी तो हवा खुल करके आएगी, तो उससे हमारी हवा निकलने में भी सावधानी रहेगी और उसको फिर आने में भी सावधानी रहेगी। इतना भी ध्यान रखें। तो ये अगर जो कुछ सावधानियां रखें, और कहाँ पर लगाएं ये बहुत ध्यान रखें। जब आप भीड़ में कहीं फंस जाएं तो आप मास्क अवश्य लगाएं, लेकिन यदि घर में आप आ गए हो तो मैंने लोगों को देखा शौक में लगाए घूम रहे हैं,
आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर, लेकिन लोग मास्क शौक में लगाए घूम रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा घातक है। देखा देखी में थोड़ी अपनी अकल लगाएं तब ठीक है। वायरस से, संपूर्ण वायरस से मास्क नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मास्क में यदि हवा जा रही है तो वायरस जाने के लिए रास्ता कोई भी मार्ग उसके लिए बंद नहीं है। यदि हवा जा रही है, यदि हवा नहीं जा रही है तो ही रुक सकता है। जैसे कि पन्नी के वे पहन लेते हैं तो उससे तो मैं एक बार मान लूँगा कि हाँ इससे रुक जाएगा, लेकिन मास्क है, हवा आ जा रही है तो फिर उसमें नहीं रुकने वाला है। तो इसलिए मास्क को बड़े ध्यान से पहने, शौक में ना लगाएं, आवश्यकता पर लगाएं। और जो सूती कपड़े का यदि मास्क बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन उसको धोते भी रहें समय समय पर, तो इससे ज़्यादा सही रहेगा। और यदि कहीं बाहर से जाएं और फिर घर में आएं तो एक बार मास्क ज़रूर धो लें, और जब जाएं वह घर से बाहर निकलें तभी मास्क लगाएं, और अंदर आए मास्क को निकाल दें। ये नहीं कि कमरे में भी लगाए घूमते रहें, ये मूर्खता होगी और इससे तकलीफ़ ही बढ़ने वाली है। अगर जो कोरोना से यदि बच गए आप, तो आप फिर मास्क, ऑक्सीजन की कमी से भी आप परेशान हो सकते हैं। सांस की समस्या, दम फूलना, ये डॉक्टर तक इस चीज़ की शिकायत करते हैं जो ऑपरेशन में मास्क पहनते हैं। वैसे केवल ऑपरेशन वालों के लिए होता है, ताकि उसका कोई खांसी छींक आ जाए गलती से, तो जो ऑपरेशन कर रहे उस घाव तक उसका वायरस ना गिरने पाए, मात्र इसलिए है। तो और थोड़ा बहुत यदि उससे कोई खून के छींटा वगैरह हों तो वो ना गिरने पाए, इसके लिए सुरक्षा के लिए है। लेकिन पूर्ण सुरक्षा के लिए जो जिसको हम देख भी नहीं सकते उससे बचा दे मास्क, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता। इसलिए आवश्यकता पर लगाएं, आवश्यकता ख़त्म, मास्क उतार के रख दें तो ही फ़ायदे में रहेंगे, अन्यथा हमें दिक्कत ही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।